सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाला है और हम बात कर रहे हैं लगातार ऑयल एंड गैस सेक्टर के बारे में, क्योंकि ऑयल एंड गैस सेक्टर अभी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। मैंने आपको अपडेट भी किया था। मैं लगातार वीडियोस भी यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ यूट्यूब पे, एंड साथ ही साथ उसका जो अपडेट है वो आपको कहाँ मिल रहा है, ट्विटर एंड टेलीग्राम पे। तो डेफिनेटली सबसे पहले तो इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सेट करो। इसके साथ ही यहाँ पे हमारे एक और चैनल है यंग स्क्रीनर, यहाँ पे भी आप आओ, ज़रूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, क्योंकि लगातार यहाँ पे गेल के बारे में डिस्कशन यहाँ पे हुआ है। इसके साथ ही हमने यहाँ पे डिस्कशन किया है ऑयल इंडिया के बारे में। आपको यहाँ पे वीडियो अभी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जब आप जाओगे चैनल पे आपको दिख जाएगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा प्री शूट हो रहा है। तो उसके साथ ही हम जो है आगे और भी ऑयल एंड गैस सेक्टर से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो ज़रूर से यहाँ पे सब्सक्राइब कर देना। किसी भी तरह का कोई भी रिकमेंडेशन मैं कहीं भी प्रोवाइड नहीं करता हूँ, इस बात का आपको खास ध्यान रखना है। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस का वीडियो है, मैं अपना पर्सनल व्यू पॉइंट आपके साथ शेयर करता हूँ। साथ ही आप ज़रूर से यहाँ पे ट्विटर हैंडल हमारा फॉलो करना। यहाँ पे जो है आपको लगातार अपडेट्स मिलते रहते हैं। नाल्को के बारे में हम 2 दिन से लगातार बात कर रहे थे। 2.5% अब था थर्सडे के दिन, फिर फ्राइडे के दिन लगभग 7% अब तक गया था। सेल के बारे में बात करें तो 4-4.5% अब था। उसके बाद और भी हम सारा यहाँ पे अब अपडेट करते रहते हैं, तो ज़रूर से इसको आप ज्वाइन करो। इसके साथ ही आप जो है टेलीग्राम पे भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ से भी आपको जो है लगातार अपडेट मिलता रहेगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि हम बात करने वाले हैं नाल्को के बारे में इवनिंग में, और हमने बात किया था, तो ये सब आपको जो है पता चलेगा। तो इसको भी ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। अब आगे चलते हैं, बात करेंगे ONGC के बारे में। अगर आप यहाँ पे देखोगे आज का जो कैंडल बना है उसमें हमें सेलिंग प्रेशर दिखा है, ऑब्वियसली सेलिंग प्रेशर दिखा है, लेकिन बाइंग प्रेशर हमें अच्छा दिखा है। वॉल्यूम्स भी डिसेंट है। अगर आप कैंडल का वॉल्यूम देखोगे नॉर्मल से थोड़ा कम है, डिसेंट वॉल्यूम का यहाँ पे कैंडल है। और यहाँ पे कल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इस ये जो लेवल था हमारा, इस लेवल का ब्रेकआउट होता हुआ हमें दिख गया था, लेकिन आज हमें जो है गैप डाउन ओपन होता हुआ दिखा है। क्योंकि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि क्या ये ब्रेकआउट एक फ्रेश ब्रेकआउट है, या फिर ये एक फेल्ड ब्रेकआउट है, या फिर आप कह सकते हो ये एक जो है फॉल्स ब्रेकआउट है। तो दो यहाँ पे प्रोसेस है। सबसे पहला होता है कि यहाँ पे वॉल्यूम्स काफ़ी हाई होने चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे ब्रेकआउट कैंडल का वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम ज़्यादा हाई नहीं है। इनफैक्ट मैं कह सकता हूँ एक डिसेंट वॉल्यूम है, इस कैंडल के वॉल्यूम से कम ही है। पहली बात हो गई। दूसरी बात, अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो कैंडल है इसके बाद मैं हमेशा कहता हूँ कि एक कंफर्मेशन कैंडल का आपको वेट करना है। जितना बड़ा ये कैंडल होगा, ये कैंडल थोड़ा छोटा था, अगर ये कैंडल बहुत बड़ा होता तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक और अपॉर्चुनिटी बनती, क्योंकि एक तो ये कैंडल छोटा था, एंड सेकंड डे हम वेट करते हैं उस ब्रेकआउट को कंफर्म करने के लिए कि क्या वो ब्रेकआउट सस्टेन कर रहा है। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुआ था लेकिन सस्टेन नहीं किया, आज के दिन रेड कैंडल की क्लोजिंग हो गई। तो इसीलिए जो है हम पहले ही जो थोड़ा सतर्क हो गए। बहुत लोग एग्रेसिव एंट्री करेंगे कि यार यहाँ पे जो है ब्रेकआउट हो रहा है, एग्रेसिव एंट्री करो। नहीं, आपको कंफर्मेशन की ज़रूरत है, कंफर्मेशन के बाद एंट्री करो। कोई ज़्यादा नहीं जाता, अगर 2-3% ऊपर चला भी गया, 3-4%, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा आप सेफर साइड पे रहो। ओके, अब यहाँ पे सवाल आता है कि अब क्या। तो मैं सिर्फ इस जोन के टूटने का वेट कर रहा हूँ। ये जोन कौन सा है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये जो है अराउंड 279 के ऊपर, 280 के ऊपर, जैसे 280 के ऊपर क्लोजिंग आएगी, उसके बाद मुझे लगता है डायरेक्ट जो टारगेट आएगा हमारा यहाँ पे, वो कौन सा टारगेट है आप देख सकते हो, 305। मतलब 280 के ऊपर क्लोजिंग हो गई, मतलब यहाँ पे मान लो लगभग 300 का टारगेट आपका, 300 प्लस का टारगेट आपका अचीव्ड है। जो कि अगर स्टॉप लॉस मैं इसको मानूँ, इस लेवल को अगर मैं स्टॉप लॉस मानता हूँ, तो वो आता है अराउंड 7.5%, मतलब 7.5% का स्टॉप लॉस। एंड अगर मैं टारगेट के बारे में बात करूँ तो ये आता है अराउंड 11 पॉइंट कुछ आ रहा है। 1:5 का यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है। तो ठीक है, 1:5 के हिसाब से टारगेट काफ़ी डिसेंट है। और यहाँ पे टारगेट का रीज़न क्या है, अगर आप यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे आओगे तो आपको रीज़न पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो है एक रेजिस्टेंस है। इसको आप यहाँ पे भी लगा सकते हो, ये पूरा एक रेजिस्टेंस का जोन ही है। तो इसलिए मैंने कहा कि 305 से लेकर के 314 जो है हमारे एक रेजिस्टेंस का जोन रहने वाला है। तो इस बीच में हमें जो है फिर डिस्टर्बेंस देखने मिल सकती है, उसके बीच में हमें कोई भी डिस्टर्बेंस देखने नहीं मिलनी चाहिए। तो जो भी है मैं इसको फिलहाल पीछे कर देता हूँ थोड़ा सा। हाँ, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम में, तो आप देख सकते हो कि वॉल्यूम्स यहाँ पे अब बढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं। पहले घट रहे थे, अब बढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं वॉल्यूम्स, एंड ग्रीन कैंडल लगातार यहाँ पे बनना स्टार्ट हो चुका है। और अगर मैं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे अगेन आता हूँ, तो यहाँ पे जो है
मैं अभी फ़िलहाल के लिए वेट करूँगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ब्रेकआउट का। ब्रेकआउट के बाद ये जो स्टॉप लॉस है, टारगेट है, जो भी है वो ब्रेकआउट के बाद देखूँगा। ऐसा नहीं है, अब देखो दो चीज़ें हैं, मैं अपना पर्सनल व्यू पॉइंट बता रहा हूँ, तो कोई रिकमेंडेशन आप नहीं लेना, आप अपने हिसाब से सोचना। तो यहाँ पे सॉरी, तो यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हुआ है, ये स्टॉप लॉस, ये टारगेट तब एप्लीकेबल होगा जब ब्रेकआउट होगा। और यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद जो है, यहाँ पे मैं यहाँ पे अपना अगर ट्रेड मुझे पुट करना होगा, मैं ब्रेकआउट के बाद पुट करूँगा। ये नहीं, मैंने यहाँ पे लगाया तो है कि जो यहाँ पे मेरा एंट्री है वो मैंने यहाँ पे दिया है, लेकिन ये एंट्री मेरी तब होगी जब ये ब्रेकआउट होगा विथ अ वेरी गुड ग्रीन कैंडल एंड वेरी बिग ग्रीन कैंडल, एंड इसके साथ ही एक वेरी गुड वॉल्यूम, तो यहाँ पे जो है मेरा ट्रेड एक्टिव होगा। तो इस बात को भी समझना ज़रूरी है। और अगर एक यहाँ पे हम सोचे कि अगर यहाँ पे हमारी एंट्री होती है तो प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है। हो सकता है कि अगला दिन ही आपका ब्रेकआउट आ जाए एंड आपको अच्छे खासे गेंस मिल जाए, फिर आप सोच रहे हो कि यस हमने सही करा, लेकिन आप सोचो कि यहाँ पे ये डायरेक्ट घूम जाए, और क्योंकि अभी फिलहाल के लिए थोड़ा रेजिस्टेंस के जैसा काम कर रहा है, तो यहाँ पे घूम करके ये 2% 3% नीचे आ गया, या फिर आपके स्टॉप लॉस तक ही आ गया, फिर आप क्या करोगे? फिर आपके पास कोई चारा नहीं है, और फिर आप जो है एक तरह से आप फंस गए। और अगर आप वेट करोगे तो ये आपको इस तरह से जो है कंसोलिडेशन में फंसा देगा, एंड जब ब्रेकआउट होगा तब आपको यहाँ पे रिलीफ मिलेगी। तो इसीलिए यहाँ पे टाइम कंसोलिडेशन से बचने के लिए हम थोड़ा कंफर्मेशन का वेट करते हैं। एंड करते हैं वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड ज़रूर से टेलीग्राम चैनल एंड ट्विटर, ये टेलीग्राम है ये ट्विटर है, इनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको चैनल पे लिंक्स मिल जाएगा अबाउट सेक्शन के नीचे, हमारा डिस्क्रिप्शन पे भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आप जा करके ज़रूर से ज्वाइन कर सकते हो। बाय बाय, एंड कोई रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।